सोचो, अगर आज से कुछ महीने बाद तुम अपनी लाइफ को एक बिल्कुल नई दिशा में जाते देखो, वो भी बिना किसी बड़े रिसोर्स के, सिर्फ अपनी सोच और हैबिट्स में छोटे छोटे बदलाव करके। हाँ, अक्सर हम चाहते हैं कि लाइफ में कुछ बदले, लेकिन समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो माइंडसेट शेयर करने वाली हूँ जो सच में फर्क डाल सकता है। बस एक बात आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि वही वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा असर करेगा। चलो, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे बात करते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से असली बदलाव शुरू होता है, खुद सीखने की आदत से। आज हर नॉलेज तुम्हारे हाथ में है। यूट्यूब, ब्लॉग्स, ट्यूटोरियल्स, सब कुछ फ्री है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग सोचते रहते हैं कि परफेक्ट टाइम आएगा, पर वो टाइम कभी आता नहीं। असल बात यह है कि तुम्हें खुद से शुरू करना होगा, खुद एफर्ट लेना होगा। चाहे शुरुआत में चीजें समझ ना आए, चाहे प्रोग्रेस धीमी हो, लेकिन एक बार जब तुम कोशिश करना शुरू कर दोगे, वहीं से ग्रोथ की शुरुआत होगी। जो लोग खुद सीखते हैं वो बहाने नहीं बनाते, वो खुद आंसर ढूंढते हैं, गूगल करते हैं, अप्लाई करते हैं, गलती करते, और वहीं से इम्प्रूवमेंट शुरू होती है। लेकिन जब तुम खुद सीखना शुरू करते हो, तो एक और बड़ी चैलेंज आती है, डिस्ट्रैक्शन। आज हर तरफ से नोटिफिकेशंस, रील्स और अपडेट्स तुम्हारा ध्यान खींचते हैं, और तुम्हारा माइंड हर बार बिना सोचे उस तरफ खिंच जाता है। लेकिन सच ये है कि फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, ये हर रोज लिया जाने वाला एक सिंपल डिसीजन है। जब अगली बार तुम्हारा हाथ फोन की तरफ जाए, बस पॉज करके खुद से पूछो, क्या ये अगले कुछ मिनट्स मेरी लाइफ को बेहतर बनाएंगे? यही छोटे छोटे पॉजेस तुम्हें क्लैरिटी देना शुरू करेंगे। जब फोकस आना शुरू होता है, तब तुम देख पाते हो कि दिन में असल में कितना वक्त तुम्हारे पास था, और वहीं से आता है टाइम मैनेजमेंट। देखो, 24 घंटे सबके पास होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात में है कि तुम उन घंटों का क्या करते हो। कोई उन घंटों से ग्रोथ और लर्निंग निकालता है, कोई उन्हें स्क्रॉल करते हुए निकाल देता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि बस एक टू डू लिस्ट बना लो। इसका मतलब है हर दिन, हर घंटे की प्रायोरिटी क्लियर करना, ज़रूरी काम को टालना बंद करना, ताकि रात को ये रिग्रेट ना हो कि दिन तो निकल गया पर किया कुछ खास नहीं। अब मान लो तुमने खुद से सीखना शुरू कर दिया, डिस्ट्रैक्शंस कम करने लगे, टाइम को मैनेज करने लगे, लेकिन फिर भी एक स्किल है जो अगर नहीं आई तो चीज़ें इनकम्प्लीट लगेंगी। वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि रोल में नहीं होता। सिचुएशंस बदलती हैं, लोग बदलते हैं, प्लान्स बदलते हैं, और अगर तुम रिजिड रहोगे तो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तुम्हें ही होगा। अडेप्ट करने का मतलब अपनी आइडेंटिटी छोड़ना नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि जो चीज़ काम नहीं कर रही उसे पकड़ कर मत बैठे रहो। जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो टेंशन कम महसूस करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हर दिन तुम्हें मिलती है, रील्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लोगों की राय, लेकिन हर चीज मान लेना तुम्हें कंफ्यूज करेगा। यही आता है क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब ये नहीं कि हर बात पर डाउट करो। इसका मतलब है सोचो कि क्या ये एडवाइस मेरे लिए सही है, क्या इसमें कोई लॉजिक है, क्या ये मेरे गोल से मैच करता है। हर इंसान की जर्नी अलग है। जरूरी नहीं जो किसी और के लिए काम किया हो वो तुम्हारे लिए भी करे। इसलिए डिसीजन लेना सीखो, अपने दिमाग से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। और आखिरी में सबसे ज़रूरी बात, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना। कई बार हम इतना सोचते हैं, इतना एनालाइज करते हैं कि एक्शन ही नहीं लेते। प्लान बनाते हैं, फिर उसके रिजल्ट सोचते हैं, फिर उन रिजल्ट्स के रिजल्ट्स, और टाइम निकल जाता है। ओवर थिंकिंग का हल ये नहीं कि सोचना छोड़ दो, हल ये है कि सोचने को कंट्रोल करो। हर थॉट पर भागना जरूरी नहीं होता। एक्शन लो, छोटा सा स्टेप ही सही पर स्टेप लो। गलती होगी तो सीखोगे, वो सीख कभी सिर्फ सोचने से नहीं मिलती। तो दोस्त, अब सिर्फ एक चीज कहूंगी, अगर ये बातें तुम्हें जरा भी वैल्यूएबल लगी हो तो इसे अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो जो अपनी लाइफ में कुछ सीरियसली करना चाहता है। मैं हूँ शिखा और आप देख रहे हैं नोट रैप्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आंखें खोलो, सोच बदलो। इतनी भी अच्छी नॉलेज हो, अगर तुम उसे सामने वाले को समझा नहीं पा रहे, तो वो नॉलेज तुम्हारे ही माइंड में रह जाएगी। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, ये होता है बात को इस तरह रखना कि सामने वाला उसे समझे और फील करे। और उतना ही जरूरी है जेन्युइनली सुनना, क्योंकि क्लैरिटी वहीं से आती है। अब जब तुम दूसरों से कनेक्ट करना सीख रहे हो, एक और चीज पर ध्यान देना जरूरी है।
अडेप्टेबिलिटी। लाइफ में सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल